दहशतगर्दी के पीछे मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। इसकी पुश्त पनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं। रियासत जब उन पर हाथ डालती है तो उनके झूठे बयानिए सुनाई देते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भावलपुर में तलबा से बातचीत। सिपा सालार ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी कारकर्दगी और फ़राइज़ पर तवज्जो मबजूल रखनी है। नौजवान नस्ल पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। पाकिस्तान आर्मी नौजवानों के तरक्याती मंसूबों की मुकम्मल हिमायत करेगी। जब तक कौम अफवाज के शाना बशाना खड़ी है, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमें कभी अपने अकीदे, इस्लाफ और माशरती इक़दार को नहीं भूलना चाहिए। भावलपुर छावनी के दौरे में आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। अवाम को अशिया खुरनोश की अर्जान नरखों पर फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। विफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को अशिया की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू। कहा, रमज़ानुल मुबारक में अशिया ज़रूरिया की कीमतों के कंट्रोल के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और वज़ारत तवानाई से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद भी मिले। नौजवानों के हवाले से जारी मंसूबों पर वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। दो 2022 में तहरीके अदम एतमाद ना लाते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। पूरी दुनिया कह रही है कि आज मुल्क मुआशी बहरान से निकल चुका। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, 2 साल में पाकिस्तान हमेशा के लिए मुआशी बहरान से निकल जाएगा। माजी में हकीकी जमहूरियत ऐसी आई कि हर रोज़ धमाके होते थे। अगर आज खैबर पख्तूनख्वा में कुछ हुआ तो गंडापुर अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकल जाएंगे। बलोचिस्तान में शरपसंदों को रोकने के लिए फ़ौज को मजबूत करना होगा। मुल्क में इंतहा पसंदी मनफी अनासर की वजह से है। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि हुकूमत को अपोजिशन इत्तेहाद से कोई खतरा नहीं। तहरीक इंसाफ तशद्दुद और अफरा तफरी में परवान चढ़ी, इसलिए अपोजिशन का इत्तेहाद कमज़ोर ही रहेगा। मुस्तफ़ा कमाल की काबीना में शमूलियत के बाद में पता चला। तैयारे में था तो मुस्तफ़ा कमाल की हलफ बर्दारी के लिए फ़ोन आया। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी का इंकशाफ कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल से कोई इख्तलाफ और लड़ाई नहीं है। MQM और PSP का मिलना गैर मामूली फैसला था। सियासी तलखियाँ वक्त के साथ कम होंगी। मेरी मौजूदगी में किसी को पार्टी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। MQM लंदन नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज मेयर कराची ये नहीं कह सकते उनके पास इख्तियारात नहीं हैं। मेयर को इख्तियारात देने वाले उन्हीं के वज़ीर आला सिंध हैं। सईद गनी ने खालिद मकबूल को बेबस पार्टी सरबराह करार दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर बल्दियात सिंध ने कहा, MQM वाले फारिग हो गए, पूरी पार्टी PSP के कब्जे में है। KMC वाटर कॉरपोरेशन की वाजिबात मुत्तहिदा दौर के हैं। KDA ने हमसे 3 अरब मांगे जो हम इनको दे रहे हैं। सईद गनी मजीद बोले, गवर्नर सिंध को मजीद सिक्योरिटी की जरूरत है तो हम फराहम करेंगे। सिर्फ धमकियों की बिना पर सूबे के अमन की सूरत हाल पर बात नहीं कर सकते। धमकी तो नामालूम जराए से किसी भी जगह से आ सकती है। मेयर कराची ने गिजरी के इलाके में अकबरी फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने शहर में पानी की फराहमी में बेहतरी का दावा कर दिया। पंजाब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 का PTI के करप्शन केस खोलने का फैसला। PTI के दौरे हुकूमत में मुबैना करप्शन की तहकीकात में पेशरफ। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 ने माली बदनवानी के 18 केस DG एंटी करप्शन को भिजवा दिए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, DG खान और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद में माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात DG एंटी करप्शन के सपुर्द। PSC ने मुबैना माली बदनवानी मामलात की शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला मुआयना टीम से मदद हासिल कर ली। उस्मान बुज़दार के दौर में करप्शन की तहकीकात के लिए महकमा सेहत समेत दीगर महकमों से ज़रूरी रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से 200 से ज़ायद गैर ज़रूरी मुलाजमीन फारिग। वफाकी हुकूमत गैर ज़रूरी अखराजात कम करने के एजेंडे पर गामजन। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 200 से ज़ायद गैर ज़रूरी मुलाजमीन को फारिग कर दिया। पार्लिमानी साल के अख्ताम पर शाया होने वाली सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ। सालाना 1 अरब रुपए की बचत के लिए
राइट साइजिंग के 2 मराहिल के दौरान 220 मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। पहले 2 मरहलों में ग्रेड 1 से 19 के गैर ज़रूरी ओहदों को ख़त्म किया गया। पहले मरहले में 90 गैर ज़रूरी ओहदे ख़त्म। इक़दाम से हर साल 25 करोड़ 58,40,000 रुपए की बचत होगी। IMF से $1 अरब की अगली किस्त की अदायगी में पेशरफ्त। IMF का जायजा मिशन कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ़द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। वफ़द के वज़ारत ख़जाना, तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात शेड्यूल। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों से मुज़ाकरात भी होंगे। IMF का 9 रुकनी वफ़द नेथन पोर्टर की क़यादत में तकरीबन 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। मुल्की अदालतों में 4,457 अरब की रकूम के केस ज़ेर इल्तवा होने का इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट की टैक्स मुकदमात के हल के लिए बनाई गई कमेटी की सिफारिशात मंजर-ए-आम पर आ गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में ये इंकशाफ सामने आया कि आला अदालतों में 1,08,366 रेवेन्यू मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 6,000 रेवेन्यू के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स और अदालतों में ज़ेर इल्तवा 2,000 केसेज में हुक्म इम्तना दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने अदालतों में ADR यूनिट कायम करने की तजवीज़ दे दी ताकि FBR और दीगर रियासती इदारों के ADR निज़ाम की निगरानी की जा सके। ज़कात की कटौती के लिए कल मुल्क भर में तमाम बैंक बंद रहेंगे। अकाउंट में 1,79,689 रुपए या इससे जायद रकम पर 2.5% ज़कात काटी जाएगी। ज़कात का निसाब जारी कर दिया गया। बचत अकाउंट, नफ़ा और नुकसान और इस तरह के दीगर अकाउंट्स पर ज़कात लागू होगी। करंट अकाउंट्स ज़कात कटौती से मुस्तस्ना होंगे। रमज़ानुल मुबारक में शेख खुरोनोश की कीमतों को पर लग गए। फलों और दीगर अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कराची में सेब की कीमत ने ट्रिपल सेंचुरी कर ली। केला 180 रुपए से 260 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त। अनार के फी किलो दाम 500 को छूने लगे। कोयटा में पाकिस्तानी खजूर 1200 से 1400 रुपए फी किलो हो गई। पेशावर में बड़ा गोश्त 1100 रुपए और छोटा गोश्त 1900 रुपए किलो में फरोख्त। इफ्तार में पकौड़ों के लिए इस्तेमाल होने वाला बेसन 50 रुपए महंगा। हैदराबाद में बेसन 400 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। माह सयाम में होशरुबा कीमतों पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। यार चीज़ महंगे, एक जो है ना आटा महंगा है, खजूर महंगा है, घी महंगा है। ये गरीब लोग, मस्कीन लोग क्या करेंगे। रोज़े की खुशी बहुत ज़्यादा है। महंगाई है, ये नहीं कि महंगाई नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें, अपने रमज़ान का हमने एहतिमाम करना चाहिए। मुबारक महीने में इन गरीबों को ऐसे छोड़ देते हैं कि वो खा नहीं सकते हैं। गोश्त तो दूर की बात है, एक दाल भी वो नहीं खा सकते। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि हम लोग रमज़ान के महीने में रेट जो है इंक्रीज कर देते हैं। रहमते रमज़ान की सौगात, हमदे बारी ताला, दरूदो सलाम और नात। 92 न्यूज़ की रहमते रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन ने नाजरीन के दिल जीत लिए। पहले रोज़ का मौजू आमद रमज़ानुल मुबारक और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा था। मेज़बानी के फ़राइज़ प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोयुद्दीन निज़ामी और डॉक्टर फातिमा फयाज ने अंजाम दिए। मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक अलकादरी और डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी ने अपनी ईमान अफरोज़ गुफ्तगू से अहले ईमान के दिलों को गरमाया। नात खां अलहाज शहबाज कमर फरीदी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। बरतानिया और यूक्रेन में $2 अरब 80 करोड़ के कर्ज का मुआहिदा। मुआहिदे के तहत बरतानिया यूक्रेन को फौजी साजो सामान देगा। ये कर्ज मुंजमद रूसी असासों से हासिल होने वाले मुनाफे से अदा किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने यूक्रेनी सदर को हिमायत का यकीन दिलाया। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो खुश हैं कि यूक्रेन को बरतानिया जैसे दोस्त मिले। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि वो जंग के खात्मे तक यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। यूक्रेनी सदर आज बरतानिया के शाह चार्ल्स से भी मिलेंगे। दूसरी तरफ बरतानिया की सरबराही में यूरोपीय मुल्कों का अहम सरबराही इजलास आज होगा। रूस यूक्रेन जंग के अलावा वसीतर यूरोपीय दिफा पर गौर किया जाएगा। फ्रांसीसी सदर का अमरीकी और यूक्रेनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, दोनों को तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मशवरा। सदर मैक्रोन ने कहा कि एक दूसरे का एहतराम करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं।
इस वक्त जो कुछ दांव पर लगा हुआ है वो ज्यादा अहम है। नेटो ने ज़ेलेंस्की और ट्रंप के दरमियान गर्मा गर्मी को अफसोसनाक करार दे दिया। नेटो सरबराह मार्क रूटे ने कहा कि यूक्रेन को अमन के लिए अमेरिका के साथ रहने की जरूरत है। ज़ेलेंस्की सदर ट्रंप और उसकी टीम के साथ ताल्लुकात बहाल करने का रास्ता तलाश करें। सेहूनी रियासत का रमज़ानुल मुबारक में फ़लस्तीनियों पर घटिया वार। जंग बंदी मुआहदे के पहले मरहले के अख्तिताम पर गजा में हर किस्म की इमदाद सामान बंद कर दिया। हमास ने इसराइली फैसले को घटिया ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। बयान में कहा इसराइली इक़दाम जंगी जुर्म और मुआहदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। खिते में इस्तेहकाम और कैदियों की वापसी का वाहिद रास्ता मुआहदे पर अमल में है। हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का आगाज़ 19 जनवरी से हुआ था। दोनों तरफ से हज़ारों अफराद को रिहा किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने गजा जंग बंदी में 6 हफ्ते तौसी की मंजूरी दी। हमास का कहना है अमरीकी और कतरी सालिसों की जमानत के बगैर जंग बंदी में तौसी कबूल नहीं। और अमन, मोहब्बत और मेहमान नवाजी बलोच सकाफत का खासा है। मुल्क में आज बलोच सकाफती दिन मनाया गया। सकाफती दिन की मुनासबत से सूबा भर में तकरीबात का एहतमाम किया गया। बलोच भाइयों ने सर पर रिवायती पगड़ियाँ सजाईं, ढोल की थाप पर रिवायती बलोची रक़्स से समा बन गया।